अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज से थोड़े दिनों पहले मैंने अपने गार्डन की मेंटेनेंस की एक और वीडियो अपलोड की थी। उसके अंदर सिर्फ़ उसकी सफाई मैंने आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह उसकी झाड़ू दिल के और जो सूखे पत्ते होते हैं वो सारे स्कैटर हो के जमा हो के कलेक्ट करके हम लोग फेंक देते हैं, क्योंकि वो अगर सूखे पत्ते क्यारियों में रहें तो फिर वो फंगस का बाइस बनते हैं और सारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कहीं भी कोई सूखा पत्ता, सूखी टहनी आपको ना मिले। ज़ाय बाग़ है, इतना बड़ा है, तो उस माशाल्लाह से तो उसके अंदर सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, लकड़ी, ये सब चीज़ें, सूखे फूल, ये सब तो उसकी एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें उसको सॉइल में से भी रिमूव कर देना चाहिए, वरना वो फंगस पैदा करते हैं और फिर उससे जो है वो ख़राब हो जाते हैं पौधे और उनकी जड़ें सड़ने लगती हैं। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके अंदर मैं बता रही हूँ कि ये जो हमने हेज लगाई है, हेज बनाई है हमारी, ये बाड़ जिसे कहते हैं हम लोग कॉमनली, तो ये इस तरह से इसकी कटिंग होती है। अभी तो सर्दियां हैं तो इसकी कटिंग जो है थोड़ी थोड़ी हो रही है, क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई है। सर्दियों में पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन अब चूँकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और हर 10-15 दिन बाद इसकी कटिंग करनी ही पड़ती है। तो ये हमारा जो मेंटेनेंस के लिए हमने माली रखा हुआ है, हमारा हेल्पर, ये सारी हेज को बराबर कर रहा है, ट्रिम कर रहा है सारे पत्तों को, ताकि ये एक सा इवन टोन में हो जाए। और उसके बाद देखें कितने पत्ते नीचे गिर जाते हैं, काफ़ी कचरा हो जाता है, फिर इसको सबको समेटना और जमा करना। बाग़ को संभालना, बाग़ को रखना आसान नहीं होता, ये बिल्कुल बच्चे की तरह केयर मांगता है। और कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे इन्हीं की फ़िक्र होती है। चाहे मैं ख़ुद पानी पीऊँ ना पीऊँ, मैं सबसे पहले जाके देखती हूँ कि कोई पौधा ऐसा तो नहीं है जो डिहाइड्रेट हो रहा हो, जिसको पानी की ज़रूरत हो। फिर भी काफ़ी पौधे जो है वो निगलेक्ट हो ही जाते हैं, लेकिन ये कि बच्चों की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है। और फिर जितने प्लांट्स आप रखो, ज़िम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। सबको पानी डालना होता है, सबकी कटाई करनी, छटाई करनी, सफाई करनी होती है, सबको प्रॉपर्ली देखना होता है कि सबको सही से धूप वूप मिल रही है, नहीं मिल रही है। सर्दियों में अक्सर धूप की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी तरफ धूप इतनी ज़्यादा आती नहीं है, जिसकी वजह से बेचारे पौधे धूप की कमी का शिकार हो ही जाते हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ग्रीनरी है माशाल्लाह, इनको देख के जो है सुकून मिलता है मुझे। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले आती हूँ और इनको देखती हूँ तो मेरी आँखों को ठंडक पहुँचती है। तो इस तरह से पहले इसने बाहर से सारी कटिंग करी है, ट्रिमिंग करी, अब ये अंदर से सारी ट्रिमिंग कटिंग करेगा। उसके बाद ये जो है, ये मैंने मिर्चों की सीडलिंग्स वगैरह लगाई हैं, ये हरा धनिया लगाया है। इनको मैंने यहाँ सामने ही रखा है, क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी धूप आती है सुबह। और ये मैंने ब्लू बटरफ्लाई की वो है, बेल है, उसके बीज लगाए थे। और आगे मैंने मेथी लगाई हुई थी। और यहाँ पे जो है वो इंजीर का पौधा है, इंजीर का दरख्त है। और अब वो कटाई कर रहा है इधर से कोनों से, फिर ये ऊपर से करेगा। उसके बाद फिर सारी झाड़ू दिलेगी, सफाई होगी। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और गर्मियों में जल्दी जल्दी करनी पड़ती है और सर्दियों में मंथली बेसिस पे करनी पड़ती है। इसमें कम से कम 2-2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर कम कम होती है तो फिर 2-2.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो इनको कटिंग करते देख के मेरा दिल चाहता है मैं भी बस कैंची लूँ और शुरू हो जाऊँ। और 2-3 दफ़ा तो मैंने ऐसा किया भी कि कैंची दिखी और बस मैंने उठाया और 1-2 शाखों को काटा। लेकिन फिर वही बात है, जिसका काम उसी को साजे। तो अभी आप ये देखें कि ये भी कितना बुशी हुआ है। ये हेज का जो ये गेट मैंने एंट्रेंस पे बनाया हुआ है, अभी आप देख लीजिए कि ये कितना बुशी हुआ है, कितना अनइवन हुआ है। और अभी ये इसको काट के जो है, जब इसकी कटिंग करेगा, ट्रिमिंग करेगा, तो फिर ये बिल्कुल इवन हो जाएगा। बस अब काफ़ी हद तक इधर का तो हो ही गया है। ये मैं आपको अपने प्लांट्स और कुछ पौधे शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ बस। अभी सर्दियों में थोड़े बेचारे फूल वूल तो नहीं निकल रहे हैं, बस पत्ते ही पत्ते हैं अभी। अगर धूप इनको मिल रही होती या गर्मियों में इनके फूल ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ पे ये जो नीचे है, ये खाद डालने की वजह से ये जो मतलब खुद ये पौधे निकल आते हैं। अभी इसकी गुडाई उडाई करेंगे तो ये सब साफ़ हो जाएंगे। ये नींबू है, ये चीकू है, ये क्रिसमस ट्री है, ये हमारा कंगी पाम है।
और ये अनार है। अब वो इधर से कर रहा है कटिंग। अब पूरा इवन कर देंगे देख देख के कि जहाँ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो सब कर दें। इनकी ज़ाय पौधों की केयर करनी पड़ती है, थोड़े थोड़े दिनों बाद इनको देखना होता है। अभी इससे पहले इसने सारे बाकी जितने पौधे थे उनकी ट्रिमिंग की थी, यानी हिबिस्कस वगैरह की, अनार की और बेले की, मोतिया की, उस सब की इसने ट्रिमिंग करी थी। और अब जो है फिर वो सब काटा था। अब इसने हैज की कटिंग करी है। अब ये हैज पूरी आज हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर घास बढ़ जाएगी, तो फिर घास की कटिंग करेंगे। तो थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ मतलब रूटीन में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। फिर आजकल सर्दियां हैं तो डेली डेली पर्पज़ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कि एक दिन छोड़ के तो पानी डालते हैं, तो कभी अगर महसूस करते हैं कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं तो फिर उन दिनों में गुडाई कर देते हैं। ताकि ये कि गुडाई उसको कहते हैं, जैसे जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा खुरपी से ऊपर नीचे कर दें ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो चली जाए और जो ऊपर का सरफेस बहुत सख्त हो जाता है वो सही हो जाए। वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मैं आपको अपना नीम का दरख्त दिखा रही थी, माशाल्लाह से 3rd फ्लोर तक पहुंचा हुआ है। मेरी पहुंच से तो बहुत ही दूर जा चुका है ये। लेकिन खैर दूसरा नीम का ट्री है, मुझे अगर पत्ते वत्ते चाहिए होते हैं तो मैं उसमें से ले लेती हूँ। ये देखें अब हैज की बारी आई और ये इस तरह स्टूल पे चढ़ के हैज को कवर कर रहा है और कट कर रहा है और अब इसकी ट्रिमिंग कर रहा है। सबसे अच्छा पूरे हैज का, जो पूरे बाग का जो सबसे ज़ीनत है वो ये गेट ही है, जो सबसे पहले दिखता है और एंट्रेंस पे, और बहुत ही अच्छा लुक देता है माशाल्लाह से। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इस तरह से चढ़ के ऊपर से करना पड़ता है, सही से दिखता भी नहीं है। मैं नीचे से गाइड करती जाती हूँ कि यहाँ से पत्ते दिख रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा करो, यहाँ से कम करो। लेकिन जब यूज़ टू हो जाते हैं ये लोग तो माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं, तो कर ही लेते हैं सही से। बस अभी थोड़ा पौधों को ज़्यादा अभी फर्टिलाइज़र वगैरह भी दे दिया है, लेकिन अभी ये कि मोतिया का सीज़न जा चुका है तो मोतिये को फर्टिलाइज़र के अलावा पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो थोड़े से निगलेक्टेड लग रहे हैं मुझे भी और इसको भी। तो अभी हम लोग कोई पेस्टिसाइड का इंतज़ाम करेंगे। वैसे तो DIY घर में भी हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर उससे भी स्लो डाउन हुआ प्रोसेस उसका तो फिर हम कोई पेस्टिसाइड डालेंगे। अब सारी सफाई वफाई इसने कर दी है, सारा कचरा जो है वो उठ रहा है दूसरी तरफ, और इसने जो है यहाँ पे पानी डालना शुरू कर दिया है। अब सारे पौधों को हल्का हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो भी थोड़ी बहुत 1 इंच ऊपर की मिट्टी जो सूख गई होगी वो माशाल्लाह से सही हो जाएगी पानी वानी डालने से। ये इसका भाई दूसरी तरफ सारा कचरा उठा रहा है और सारे पत्ते जो बिखर गए वो सब जमा कर रहा है, और ये जो है ये पौधों में पानी डाल रहा है। माशाल्लाह खिल के नज़र आता है, और साफ़ कोई भी हाथ लगाए बाग को सफाई करे तो मतलब रौनक आ जाती है बाग में। और पौधे तो जैसे खिलखिला के हंसते हैं, लहलहाते हैं पानी डालने से। तो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, पौधे पानी तो मांगते ही हैं। और पानी डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा ये फ़र्श भी यहाँ का धो रहा है, क्योंकि ये सारा कचरा वचरा और मट्टी वट्टी यहाँ पे जमा हो जाती है आने जाने से पैरों में। और फिर ये सारी, क्योंकि हमारी एंट्रेंस है यहाँ से घर की, तो ये सारी फिर पैरों में लगती हुई फिर घर के अंदर दाखिल होती है। तो सीढ़ियाँ जो है वो पहले ही धुल चुकी हैं, अब ये नीचे का भी पूरा पैसेज धो रहा है। तो फिर इससे ये कि मिट्टी उड़ के अंदर भी नहीं आएगी और पैरों में लगकर भी नहीं आएगी। तो बस इसी तरह की रूटीन्स होती हैं हम लोगों की बाग की। ये देखें यहाँ पे पत्ते वत्ते सब जमा हो गए और अब सारे पत्ते उठा के फेंक दिए जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी बाग की रूटीन एक दिन की? तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो या अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनियाज़ पैशन, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी अपनी रूटीन की, गार्डन की, प्लांट्स की इंफॉर्मेटिव बेनिफिशियल वीडियोस और रेमेडीज़ और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये देखें ये गेट जो है ये कट गया, और कटने के बाद ये काफ़ी हद तक इस तरह दिख रहा है। तो अब जो है ये सारा कटने के बाद और सिमटने के बाद और सफाई भी हो गई, पानी भी डल गया, माशाल्लाह इसका लुक फिर इस तरह आया और देख के बहुत खुशी मिलती है।
और मैं तो बस खुश हो जाती हूँ जब इस तरह का लुक मुझे मिले। और यही अगर गंदा हो, पानी नहीं डला हुआ हो, तो फिर मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है और मैं ख़ुद ही झाड़ू लेके शुरू हो जाती हूँ और ख़ुद पानी डालना शुरू कर देती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मेरे गार्डन को लेके आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा गार्डन टूर नहीं है, ये सिर्फ मेरी क्लीनिंग की रूटीन थी। पहले मैं एक रूटीन शेयर कर चुकी थी और ये दूसरी रूटीन थी, यानी गार्डन के मेंटेनेंस की। और अभी आगे जाके जब हम घास काटेंगे तो वो तीसरी रूटीन होगी। थैंक्स।